आज हम देखेंगे एक तुर्किश मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ओ बेलिंडा। फिल्म की शुरुआत दिलारा नाम की लड़की से होती है जो इस्तांबुल की एक सुनसान गली से गुजर रही थी। दिलारा एक थिएटर आर्टिस्ट है और अपनी एक प्ले जिसका नाम हरिका एंड द अदर्स है उसकी रिहर्सल कर रही है। दिलारा के बॉयफ्रेंड का नाम है सिकरन। उसकी रोमांटिक लाइफ काफी मस्त है। सुबह होने पर वो अपनी मेल चेक करती है और उसे उसके पहले टीवी एड की स्क्रिप्ट मिलती है जो कि एक शैम्पू कमर्शियल है, लेकिन दिलारा को वो स्क्रिप्ट बोरिंग लगी। असल में उस एड में उसे एक डिवोटेड हाउसवाइफ का किरदार निभाना था जिसके 2 बच्चे भी हैं। घर और ऑफिस का सारा काम निपटाने के बाद उसके पास सिर्फ रात का समय बचता है जिसमें वो सुकून से नहाती है और बेलिंडा ब्रांड के शैम्पू से सर धोती है। बाहर आकर दिलारा अपनी पड़ोसी को कहती है कि उसके बच्चे काफी शोर करते हैं। ये सुनने पर पड़ोसी रात में आने वाली दिलारा की सेड्यूसिंग आवाजों के लिए उसे सुनाती है, जिसके बाद दिलारा अपनी एजेंट अकाया को फोन करती है और बेलिंडा शैम्पू के ऐड को करने से मना कर देती है। वो उन पैसों को भी लौटाने को कहती है जो इस ऐड के लिए उसे मिले थे, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा करने पर उसे 7,50,000 लिरास का कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। अब दिलारा अपने बॉयफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ होती है जहां वो सब उसका बेलिंडा शैम्पू की स्क्रिप्ट को लेकर मजाक बना रहे थे। वहां आरजू नाम की एक लड़की भी थी जिससे दिलारा काफी जलती है। दिलारा को शक है कि सिकरन का आरजू के साथ अफेयर चल रहा है। फाइनली शूटिंग का दिन आ जाता है। एड का डायरेक्टर टीमो दिलारा का अच्छा दोस्त है। सेट पर वो अपने ऑन स्क्रीन 2 बच्चों और पति से मिलती है जिसका नाम निकैती है। अब दिलारा को हदान का किरदार निभाना है। वो अपने बालों को बेलिंडा शैम्पू से धोना शुरू कर देती है, लेकिन डायरेक्टर उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता और दिलारा को कई बार रीटेक देने पड़ते हैं। डायरेक्टर उसे समझाता है कि उसे हडान के किरदार में डीपली घुसना पड़ेगा। निकैती दिलारा को काफी घूर रहा था और वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसीलिए वो डायरेक्टर से कहकर उसे वहां से बाहर भेजने को कहती है। शैम्पू करते करते दिलारा के हाथों में झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन वो एक भी ढंग का शॉट नहीं दे पाई थी। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो रही है। डायरेक्टर उसे कल ये शूट पूरा करने को कहता है, लेकिन दिलारा कहती है कि वो आज ही इस शूट को पूरा करेगी और जिंदगी में कभी किसी शैम्पू के ऐड के लिए हाँ नहीं कहेगी। डायरेक्टर उससे कहता है कि खुद को भूल कर हडान के कैरेक्टर में घुस जाओ, उसकी तरह फील करो, जिसके बाद दिलारा काफी मोटिवेट हो जाती है और हडान के कैरेक्टर में घुस जाती है। लेकिन अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली वो सेट के बजाय किसी बाथरूम में थी। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ कैसे पहुंची और फिर वो बाहर आती है और देखती है कि बाहर वही बच्चे खेल रहे हैं जो उसे सेट पर मिले थे और निकैती सोफे पर लेटा हुआ था। असल में दिलारा हडान की जिंदगी में पहुंच गई है। वो निकेती से पूछती है कि सेट के बाकी लोग कहाँ हैं और बालकनी से आवाज देकर टीमों को बुलाने लगती है। दिलारा को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, जिसके बाद वो पैनिक होने लगी और निकेती से क्रू के मेंबर्स के बारे में पूछने लगी। निकेती उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दिलारा पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े मांगती है और चेंज करने के बाद एक टैक्सी लेती है। निकैती उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन दिलारा उसे इग्नोर कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड सिकरन के घर आ जाती है, लेकिन सिकरन उसे नहीं पहचानता। दिलारा देखती है कि सिकरन आरजू के साथ है। उसे लगता है कि सिकरन उसे चीट कर रहा है और वो गुस्से में वहां से चली गई और अपने फ्रेंड से मिलती है, लेकिन वो भी उसे नहीं पहचानते। दिलारा अपने फ्लैट में जाती है, लेकिन उस फ्लैट में अब कोई और लड़की रह रही थी। थक हार कर वो वापस निकैती के पास आ जाती है और सारे घर में अपनी और निकेती की फोटोज देखती है। वो निकैती को बेडरूम से निकाल कर अकेले बेडरूम में सो जाती है। सुबह होने पर निकैती बेडरूम में आता है और दिलारा, जो कि उसके हिसाब से उसकी पत्नी हडान है, उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है। हडान उससे बचने की कोशिश करती है और वो बच्चे उसके लिए लाइफ सेवर का काम करते हैं। हडान को उसके ऑफिस से फोन आता है और उसे पता चलता है कि वो एक बैंक में जॉब करती है। ऑफिस पहुंचकर वो अपने फोन पर उस थिएटर प्ले हरिका एंड द अदर्स को सर्च करती है और उसे पता चलता है कि आर जो उस प्ले की मेन लीड है। जिसके बाद वो अपना नाम सर्च करती है। उसे पता चलता है कि दिलारा नाम की किसी भी लड़की का कोई वजूद ही नहीं है।
बैंक मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाता है। इन सब चेंजेस की वजह से हदान उर्फ दिलारा का दिमाग खराब हो रहा था। मैनेजर को लगा कि शायद हदान उसके साथ कुछ पल अकेले में बिताना चाहती है, इसीलिए वो उसे लेकर एक सुनसान जगह पर आ गया और अपनी पैंट खोलकर कार की सीट में लेट गया। हदान कंफ्यूज हो जाती है और कार से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाती है। वो बैंक मैनेजर से उसे वापस घर छोड़ने को कहती है। वापस घर आने पर जब सब लोग एक साथ डिनर कर रहे थे, हदान पागलों की तरह बिहेव करने लगी। वो वापस बाथरूम में जाकर शॉवर लेती है, इस उम्मीद से कि शायद वो फिर से अपनी असली जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसकी इन सब हरकतों की वजह से उसके परिवार वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां भी वो डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो हदान नहीं बल्कि एक थिएटर आर्टिस्ट दिलारा है और एक शैम्पू कॉमर्शियल की वजह से वो हदान के कैरेक्टर में फंस चुकी है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर श्योर हो जाते हैं कि वो पागल हो रही है, इसीलिए वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एडमिट कर लेते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो उसे समझाती है कि जो भूमिका उसे मिली है वो उसे निभाती रहे, मतलब हदान का किरदार। जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अच्छे से तैयार होकर डॉक्टर्स के पास जाती है और उसे कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, वो कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ है। जिसके बाद वो वापस निकैती के पास आ गई और हदान के किरदार को अच्छे से निभाने लगी। निकैती फिर से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जोर डाल रहा था क्योंकि वो उसकी वाइफ है, लेकिन एक बार फिर उसके बच्चे आकर दिलारा की इज्जत बचा लेते हैं। अगले दिन वो फिर से थिएटर जाती है और सिकरन से मिलती है। सिकरन उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ एक कैफे में आ जाता है। दिलारा उससे कहती है कि वो उसे थिएटर वालों से इंट्रोड्यूस करवाए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दिलारा अपनी खूबसूरती से सिकरन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। सिकरन की गंदी नजर दिलारा के शरीर को घूरने लगी और वो उसे अपने घर लेकर आ गया, जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होता है। काम हो जाने के बाद सिकरन उससे वादा करता है कि वो उसे थिएटर के आर्टिस्ट से जरूर मिलवाएगा और कहता है कि प्ले में मेन लीड हरिका की बहन का रोल खाली है, वो उसके लिए ऑडिशन दे सकती है। असल में ये वही प्ले है जिसमें दिलारा मेन लीड हुआ करती थी। दिलारा को समझ आ जाता है कि सिकरन एक प्ले बॉय है जो किसी भी लड़की के साथ सो जाता है। जिसके बाद वो थिएटर पहुंचती है ऑडिशन देने के लिए। उसकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही और उसे हरिका की बहन का रोल भी मिल गया। बाद में हदान अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाती है, जहां वो अपनी नंद से उसके लिए झूठ बोलने को कहती है कि वो दोनों कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो थिएटर जाकर प्ले की रिहर्सल कर सके। वापस घर पहुंचने पर एक आदमी हदान के पास आता है और ये आदमी असल में उसका बैंक मैनेजर था। दिलारा को पता चलता है कि इस आदमी के साथ हदान का अफेयर चल रहा था और उन्होंने बैंक से कुछ पैसे भी चुराए थे ताकि यहाँ से भाग सके, लेकिन कंपनी वालों को उनकी इस चोरी का पता चल गया और वो लोग मैनेजर के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं किए तो वो उसे मार डालेंगे। हदान कहती है कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है और उसे नहीं पता कि वो चोरी के पैसे उसने कहाँ छिपाए हैं। मैनेजर उसे याद दिलाता है कि वो पैसे उसने ब्राउन कलर के लेदर बैग में रखे थे। मैनेजर को लगता है कि हदान उसे पैसों के लिए धोखा देने वाली है, इसीलिए उसे धमकी देकर चला गया। दिलारा हदान की तस्वीर देखती है और कहती है कि शायद वो उसकी लाइफ जी रही होगी, लेकिन वो सब कुछ जल्द ही शॉर्ट आउट कर लेगी। जिसके बाद वो दिल लगाकर हदान के कैरेक्टर को निभाने लगती है और छिपकर रिहर्सल्स में भी जाती है। एक दिन रिहर्सल से वापस आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हदाना को कुछ भी नहीं होता। उसे अपनी कार के डैशबोर्ड पर कंपनी का एक मैसेज मिलता है कि अगर उसने कंपनी के पैसे कल तक नहीं लौटाए तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। घर वापस आने पर हदान निकैती के साथ बेमन से इंटीमेट होती है, क्योंकि अब वो खुद को हदान के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। निकाती के साथ अंतरंग होने के दौरान दिलारा को उन पैसों के बैग के बारे में पता चलता है। फिर वो अपने कमरे के फर्नीचर के पीछे से पैसों का बैग निकालती है और अगले दिन कंपनी के सदस्यों के आने पर उन्हें वापस सौंपने का फैसला करती है। अगले दिन वो निकाती के लिए लेटर लिखती है, जिसमें वो ये लिखती है कि उसे छोड़कर जा रही है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो थिएटर में वापसी कर सकती है। जैसे ही वो बाहर निकली उसे पुलिस अपने साथ ले गई। आज उसके प्ले का लाइव टेलीकास्ट था और वो लेट हो रही थी। पुलिस ने असल में उसे कार एक्सीडेंट के सिलसिले में बुलाया था, जिसमें उसकी कार डैमेज हो गई थी। पुलिस पूछती है कि क्या उसकी कार का इंश्योरेंस है।
जिसके बाद वो उसे अपना स्टेटमेंट लिखवाने को कहती है। वहां से छूटने के बाद उसे अपने प्ले के लिए लेट हो रहा था और कोई टैक्सी नहीं रुक रही थी, इसीलिए वो पैदल ही थिएटर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका रोल किसी और लड़की को दे दिया गया है। वो अपना आपा खो देती है। सिकरन भी उसकी कोई मदद नहीं करता। ऊपर से वो घर पर एक लेटर भी छोड़ आई जिसमें लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रही है। अब उसके पास ना काम है ना घर। वो उस थिएटर की छत पर आ गई और बारिश के बीच हरिका का रोल प्ले करते हुए नाचने लगी। वो सारे पैसे नीचे फेंक देती है जो बैंक मैनेजर और हडान ने चुराए थे। जिसके बाद वो नीचे आई और उस कंपनी की कार की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर चमकती है जिसके पैसे उस मैनेजर और हडान ने चुराए थे। लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट्स तेज होती है, हडान बलिंडा शैम्पू के एड शूट के दौरान अपने बालों में शैम्पू लगाते हुए एक बार फिर अपनी मूल वास्तविकता में वापस आ जाती है। डायरेक्टर टीमो उसकी परफॉर्मेंस से खुश हुआ और पैकअप करके क्रू के सारे मेंबर्स वहां से चले गए। दिलारा कंफ्यूज्ड नजर आती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अब बात करते हैं मूवी की एंडिंग की। दोस्तों, हो सकता है कि हडान के जीवन के संबंध में हमने जो कुछ भी देखा वो वास्तव में दिलारा की अपनी कल्पना का हिस्सा हो। दिलारा ने हडान के कैरेक्टर में फिट होने के लिए खुद को उसमें इतना डुबो लिया कि वो वास्तविकता से दूर हो गई। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक्ट्रेस को किसी भी किरदार में फिट होने के लिए कितने दबाव से गुजरना पड़ता होगा। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि दिलारा का वास्तव में हडान जैसा एक परिवार रहा होगा। दिलारा एक माँ, एक पत्नी रही होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया होगा। मूवी में भी हडान के रूप में दिलारा अपने अंतिम दिन यही करने की कोशिश करती नजर आती है। उसने एक्ट्रेस बनने के लिए उस परिवार से रिश्ता खत्म कर लिया था। शायद यही कारण है कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद से ही वो इस स्क्रिप्ट के इतनी खिलाफ हो गई थी। वो पुरानी यादों से दूर रहना चाहती थी जो उस किरदार से संबंधित थी जिसे उसे निभाना था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मूवी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।